ओम शांति। आज 4 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, ये पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता क्या है। बाबा ने कई विशेषता बताई है कि इस संगम पर ही सच्चा सच्चा कुंभ आत्मा और परमात्मा का मिलन का होता है। दूसरी विशेषता बताई, इसी संगम पर हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तीसरी विशेषता बताई, इस संगम पर ही हम सभी दुखों से छूट जाते हैं और सुख धाम में जाते हैं। चौथी विशेषता बताई, इसी संगम युग पर हम सभी को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा कहे, इस संगम पर ही तुम बच्चों की सदगति हो जाती है। तो इसीलिए अनेक विशेषताएं हैं। इस संगम पर ही हम पतित से पावन बनते हैं। और साथ साथ बाबा कहे, बाबा ने आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, तो तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से क्या फायदा होता है? पहला बाबा ने कहा, तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दूसरा बाबा कहे, इससे विकर्म विनाश होंगे। और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से नष्टो मोहा बनेंगे और संपूर्ण सपूत बच्चा बनेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर पर पापों का बोझा उतर जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर है, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरी विशेषता, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तीसरी विशेषता, इस संगम पर ही दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथी विशेषता, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। और पांचवी विशेषता, तुम सांवरे से गोरा बनते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं। आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, यह बाप में ज्ञान है। इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहां स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है।
कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। यह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। सबको इकट्ठा होना ही है। नीचे आने का द्वार तो खुल गया, जाने का द्वार तो खुला नहीं। अगर सतयुग के ही इतने लाखों साल की आयुष्य हो, तो बाबा कहे फिर कितने आत्माएं हो जानी चाहिए। वापस तो तब जाए जब बाप आकर घर का रास्ता बताएं। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो, हम 84 जन्म का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वहां कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है। दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है और अभी है संगम। अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठते हो। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। यही हमारा पुरुषार्थ है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए। बाबा कहे कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको इतना इजाफा भी मिलता है। बाबा कहे जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है। क्या फरमान है? मुझे याद करो। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया,
श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो, श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी। फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती है। पहले ये नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, स्वर्ग के महाराजा और महारानी। प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंच मर्तबा नहीं है। राधे कृष्ण के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। ये क्यों हुआ? क्यों उनका इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है ही नहीं। जन्म देने वाले माँ बाप का तो जैसे नाम है ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया, उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंच है, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। बल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। राधे कृष्ण का नाम ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहां बैठे हो, तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। ओम का अर्थ अलग है, हम सो का अर्थ अलग है। शास्त्र में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह है उल्टा। तो ओम और हम सो का अर्थ एक कर दिया। बाबा कहे यह उल्टा है। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हाँ, लोग तो दुनिया में समझते कि ओम माना मैं भगवान। हम आत्मा निराकार है, हमारा बाप भी निराकार है, साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान है, तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए। रावण फिर आधा कल्प के बाद क्या करता है? श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं, अर्थात वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीव भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो। वरदान कैसे देते हैं? कहते हैं मुझे याद करो, तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है, वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में विकार होते नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम।
ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन है सो पतित बनते हैं, ये खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाबा कहे छोटे छोटे शालिग्राम बनाते, अर्थात यादगार किसका है? हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो द्वापर युग के बाद आए तो उनके 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं? ये बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते ही है संगम पर। यह कल्याणकारी युग है। यहां ही तुम सबका कल्याण होता है। संगम युग पर ही हम सब आत्माओं का कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना, अपना ही कल्याण खुद करना चाहिए। श्रीमत शिव भगवान उवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहे जब पालना लेवे। कोई माँ बाप से पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते हैं, सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता। शिव बाबा कहे मैं तो अभोक्ता। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूं। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूं। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव। अब बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव। ये समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा बने। सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पापात्मा है। सबसे महान ते महान, महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यहां तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है, अभी हमारी चढ़ती कला है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी, फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। ग्रहण उतर जाएगा तो बाबा कहे तुम संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले कौन सा ग्रहण लगा? देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमान का ग्रहण लगता है। काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे। तो पहला पहला देह अभिमान को छोड़ना है, काम विकारों का दान दो और लास्ट में नष्ट मोहा बनेंगे। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी है। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? बाबा पूछते हैं क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी दुख हुआ ना, यह है ही दुख की दुनिया। सतयुग ही है सुख धाम, सतयुग ही है सुख धाम, बाकी द्वापर के बाद दुख आरंभ हो जाता है। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना।
बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते, उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं। जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं, बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? पूछते बाबा। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। जब बाबा पूछते तो बच्चे भी क्या कहते? हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंचते ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का सुख। कलयुग में है काग विष्टा समान सुख, इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनते हैं। बाबा कहे, लोगों को ये पता ही नहीं भगवान कौन है, भक्तों को ये पता ही नहीं कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वो पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कि कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है, मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यहां बैठ जाओ, भल घर गृहस्थ में रहो। बाबा कहते हैं, भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ क्या करो? सिर्फ ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा हो जाओ। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, तैयारियां होती रहती है। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। बाबा कहे, वो भी एक्यूरेट समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी को और आने का चांस है। बुद्धि खाली रही
तो किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहां टेंशन होता है वहां मुश्किल हो जाता है। आज का स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।